सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले में कोई अभाम नहीं है। इलेक्शन कमीशन फौरी अमल दरामद करे। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस इलेक्शन कमीशन को यह हुक्म जारी करते हुए फैसले पर वजाहत की दरखास्त निपटा दी है। अक्सरियती फैसला देने वाले जजेस ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना ताखीरी हरबा और अमल दरामद में रुकावट डालने की कोशिश है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी पूरी करने में नाकामी और इनकार के नताइज होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन खुद ये तस्लीम कर चुका है कि पीटीआई सियासी जमात थी और है। इंतखाबी निशान से महरूमी सियासी जमात के हुकूक खत्म नहीं करती। इलेक्शन कमीशन बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन और उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल तस्लीम कर चुका है। नशिस्त उसी सियासी जमात की तस्वुर की जाएगी जिसका सर्टिफिकेट आया है। बाद का कोई अमल उस वक्त की तारीखों पर तयशुदा उमूर को तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वाज़े मामला पेचीदा बनाने, इबहाम पैदा करने की कोशिश मुस्तरद की जाती है। इलेक्शन कमीशन को उसके आईनी कानूनी नताइज का सामना करना पड़ सकता है। फैसले का इत्तलाक कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। साबिक अटॉर्नी जनरल और माहिर कानून अशरफ असाफ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन को अमल दरामद हर सूरत में करना होगा। ये एप्लीकेशन जो है इसकी जरूरत क्या पड़ गई थी? मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि पहले वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से जो है वो डांट खा चुकी है कि आपने हमारा फैसला जो है वो प्रॉपर तरीके से समझा ही नहीं। तो खुद अदालत ने जब ये फैसला दिया तो लिखा उसमें कि अगर क्लैरिफिकेशन की जरूरत है तो आप हमारे पास आ जाएं। शायद इसलिए भी उनको जरूरत पड़ी क्योंकि अभी तक मेरी नॉलेज में, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मेजॉरिटी फैसला नहीं लिखा गया, और अगर लिखा गया है तो उसको अभी तक जो है उसको पब्लिक नहीं किया गया। तो ये भी बात मेरी समझ में नहीं आती कि फैसला तो आप कर देते हैं लेकिन उसकी वजूहात बाद में आप तलाश करते हैं। ये मुझे कभी बात समझ नहीं आई। मैं इस केस की बात नहीं कर रहा। जो फैसला है वो आपको बुरा भी लगे, आपको फैसला को पसंद ना आए, आप उसको क्रिटिसाइज जरूर कर सकते हैं, आप उसमें क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं, उसमें आप रिव्यू दायर कर सकते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। चाहे वो आपको पसंद आए ना आए तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लाजिम है। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से रियासत मुखालिफ पोस्ट शेयर होने का मामले की तहकीकात के लिए FIA की टीम अडयाला जेल पहुंच गई है। इसकी तफसील जानते हैं शब्बीर डार से। जी शब्बीर बताइए। जी FIA साइबर क्राइम सेल की जो टीम है, 3 रुकनी टीम इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद है। जो 3 रुकनी टीम है इसकी सरबराही असिस्टेंट डायरेक्टर अयाज खान कर रहे हैं और इस टीम में सब इंस्पेक्टर मुनीब अहमद और अनीस अहमद शामिल है। FIA की टीम कल रात को भी अडयाला जेल गई थी बानी PTI से तफ्तीश के लिए, लेकिन गुज़श्ता रोज बानी PTI ने FIA टीम से मिलने से इनकार किया था और उन्होंने अपने वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने का जो है FIA टीम को कहा था। आज दोबारा FIA की टीम अडयाला जेल पहुंची है और जेल जराये के मुताबिक इस वक्त जो FIA टीम है बानी PTI से जो उनके एक्स अकाउंट से रियासत मुखालिफ पोस्ट शेयर हुई थी उससे मुतल्लिक उनसे तफ्तीश की जा रही है। ठीक है शबीर, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। शबीर डार हमें बता रहे हैं कि बानी PTI के एक्स अकाउंट से रियासत मुखालिफ पोस्ट शेयर होने के मामले की तहकीकात के लिए FIA की टीम अडयाला जेल पहुंच गई है और FIA की टीम बानी PTI से तफ्तीश के लिए अडयाला जेल पहुंची है। बानी PTI ने FIA टीम से मिलने से इनकार किया था और बानी PTI ने वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने का कहा था। और अभी मुलाहिजा कीजिए, अब से कुछ देर पहले हनीफ अब्बासी ने कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल किया था। देखिए। सारी पार्लियामेंट का सारी इन्होंने शर्म से झुका दिया, सारे पार्लियामेंटेरियन का। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में नहीं हुआ कि कोई टॉयलेट में छुपा हुआ हो MNA। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में नहीं हुआ कि कोई MNA भागकर उसने अंदर से कुंडी लगा ली हो। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में नहीं हुआ जनाब स्पीकर। मैं यकीन माने, मैं अपने भाई को आप कहते रहे, मैं बाजी का जिक्र शुरू कर दूंगा, बानी PTI की मनशियात का जिक्र शुरू कर दूंगा। मुनासिब है, माहौल को अच्छा रखें, प्यारा रखें। और मैं बताता हूं मैं 2 लोग थे PTI के, 2 MNA, एक शायद मरवत और एक कोई और, मैं ज़हन में नहीं आ रहा, जो बाहर से गिरफ्तार हुआ है। अंदर से जितने गीदड़ गिरफ्तार हुए हैं आप यकीन माने उसने तमाम MNA के सर शर्म से झुका दिए। लोग हमें पूछते हैं
कि क्या एमएनए टॉयलेट से पकड़ा जाता है? क्या एमएनए जो है वो अपना टॉयलेट के अंदर से निकाला जाता है? ये ऐसे लोग हैं कि इनको इस तरीके से जाकर जाना चाहिए। ऑर्डर इन द हाउस। आपको मौका मिलेगा, जवाब दीजिएगा। आपको मौका मिलेगा, आप जवाब दें। तशरीफ रखें, तशरीफ इनके रखें। चेहरे देखें, ऑर्डर इन द हाउस। एक एक चेहरा देखें, आपको फिर एक एक चेहरा देखें। ये यह बेशरम। अगर आपने नहीं बोलना अपनी बारी पे मैं हाउस एडजर्न कर दूंगा। आपको मौका मिलेगा। ये भी पकड़ा गया था। खामोशी करवाएं तो मैं हाउस चलाऊं। ये भी पकड़ा गया था। अब भाई साहब माहौल ठंडा रखें प्लीज। नहीं, मुझे बताएं जनाब स्पीकर। वो तलखी की बात जनाब स्पीकर मेरी बात सुने। ऑनरेबल मेंबर्स हैं, आप तलखी की बात ना करें। टॉयलेट से ये नहीं पकड़े गए? क्या ये वॉशरूम से नहीं पकड़े गए? क्या इन्होंने अंदर से कुंडी नहीं लगाई? कौन लगाता है मैंने कुंडी अंदर से? अब आ जाए जनाब स्पीकर। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये इस वक्त मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं उस पे आ जाते हैं। इनका एक एक का चेहरा देखें। एक भी नहीं चाहता बानी पीटीआई बाहर आए। इनके चेहरे चमक रहे हैं, इनके चेहरे चमक रहे हैं जनाब स्पीकर। इनके चेहरे चमक रहे हैं। इनके कपड़े देखें, इनके चेहरे देखें, चमक रहे हैं। नहीं चाहते हाउस की कार्रवाई जारी रहे? आप नहीं चाहते हाउस की कार्रवाई जारी रहे? इनके चेहरे देखें, इनके चेहरे। आप उसका जवाब दें ना, आप उसका जवाब दें। नहीं, इस तरह नहीं होगा। जिस वक्त आप चाहे आप शोर करें, जब किसी और को। सारी तकारीर सुनी है। नहीं, सारी तकारीर हमने सुनी है। नो, एक एक की तकरीर हमने सुनी है। आपको मौका मिलेगा, जवाब दे। अगर आप नहीं चाहते मैं हाउस की कार्रवाई नहीं चलाता। जनाब स्पीकर जी, अब वाइंड अप करें। अब आ जाते हैं उस बात के ऊपर जो इस वक्त बाइस नज़ा बनी हुई है। इनको अफगानिस्तान देखें, इनको अफगानिस्तान से प्यार है, इनको इजराइल से प्यार है, इनको हिंदुस्तान से प्यार है। ये मोहब्बत और प्यार इनका बानी पीटीआई से नहीं है। इन्होंने अगर आज अपना बसेरा करना है, आज जनाब स्पीकर, आज तो इनको अफगानिस्तान जिसने जाना है उनका नाम लिख लें, जिसने इजराइल की नेशनलिटी लेनी है उसका नाम लिख लें और इनके वीजे लगवाएं, इनको वहां भेजें ताकि ये पाकिस्तान में बैठकर ना पाकिस्तानी फौज को गाली निकाले, ना चीफ जस्टिस को गाली निकाले। और मैं इनसे ये कहना चाहता हूं, इनसे मैं ये कहना चाहता हूं, आपको मौका मिलेगा, जवाब दें। ये देखिए, ये सारे बेचारे, इनके चेहरे फिर स्क्रीन लाएं, एक एक पे डालें, इनके कपड़े देखिए, इनके चेहरे देखिए, माशाल्लाह। अच्छा सर, जनाब स्पीकर अब आ जाते हैं उस पे। नहीं, आप जनाब स्पीकर एक और बात, जानबूझ के उस तरफ ना ले जाना प्लीज। जनाब स्पीकर एक और बात, जनाब स्पीकर एक और बात। आज ये इस पाकिस्तान के मैं जनाबे राजा परवेज अशरफ साहब मेरे ढोल सपाइया तनु रब दियां रखा, मैं आपको सलूट पेश करता हूं कि जिस तरह आज आपने खित्ता पठवार की नुमाइंदगी की है और अपने शहदा को खराज तहसीन पेश किया है और उन मुल्क के गद्दारों को जिन्होंने फौज के ऊपर। हाउस के बाहर पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने मीडिया से गुफ्तगू की, मुलाहिजा कीजिए। नजर आएंगी, एक जिसमें कि रहीम यार खान में इलेक्शन हुआ, उसकी दूसरी सुबह यानी आज सुबह ही उनको नोटिफाई कर दिया गया। इतनी एफिशिएंसी काश इलेक्शन कमीशन में होती कि जहां एक तरफ उन्होंने अब 6 महीने होने को आए इलेक्शंस, न ट्रिब्यूनल्स का फैसला करने दिया गया है और ना स्टेटस, ये जो 41 लोग थे, सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन कब आई थी। तो इससे इतने हमें अफसोस होता है, मैं और कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कि इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसका काम फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करना है, वो इस वक्त मुल्क की तारीख का सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन कराने का ज़िम्मेदार है। और दूसरी तरफ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे उसको भी जिस बारीकबीनी से, जिस कॉमा फुल स्टॉप हर चीज़ देखते हुए उस पर फैसला नहीं किया। और दूसरी तरफ जब एक चीज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
मुखालिफ जाती है उसमें वो फ़ौरन उजलत और देरी, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरफ खड़े हुए हैं। ये रोल नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। आईन पाकिस्तान ने उनको ये आईनी जिम्मेदारी दी हुई है कि उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का वो करना है, कंडक्ट करना है, जिसमें वो पूरी तरह से नाकाम हुए हैं। और इसी तरह जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हैं वो भी जब भी डेट अनाउंस हो जाती है उसमें फ़ौरन कोई नई कानून साजी आ जाती है जिससे कि वो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन मज़ीद अब इस्लामाबाद का होना था वो डिले हो गया। तो ये बदनीयती पे मबनी इक़दामात या चीज़ें ये नुकसान पहुंचा रही हैं मुल्क को। ये जो आज आप सियासी अफरा तफरी देख रहे हैं या मुल्क में जो एक पूरा एक तज़ब्ज़ुब गैर यकीनी सूरत हाल है, वो बुनियादी तौर पे ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि उन्होंने फ्री फेयर इलेक्शंस नहीं किए। वो रिज़ल्ट्स देने में उन्होंने ताख़ीर की, जो कि उनके अपने इलेक्शन लॉज के मुताबिक 2017 के उनको एक ख़ास टाइम पीरियड में उन्होंने इलेक्शंस के रिज़ल्ट अनाउंस करने थे, लेकिन आपने देखा कि महीनों गुजर गए हैं। इसी तरह ट्रिब्यूनल्स में जो वो किया जा रहा है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, और जो पीटीआई से जो सीटें लेनी होती हैं वो फिर फ़ौरन हो जाती हैं, वो रिकाउंटिंग के उसमें हो जहाँ पे कि एक स्टैम्प गोल हो, दूसरी स्टैम्प जो उसको ज़ाया करने के लिए लगाई गई हो, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए जब ये इस तरह की चीज़ें होंगी तो ये पार्लियामान जिसमें कि हम खड़े हुए हैं ये अपनी अहमियत खो देती है, क्योंकि लोगों को पता है कि जो लोग अंदर आए हुए हैं वो सही मानों में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि अगर आपने इस पर अमल दरामद नहीं किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बेटर सेंस विल प्रिवेल और वो फ़ौरन ही इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को इम्प्लीमेंट करेंगे, कल ही इम्प्लीमेंट करेंगे। जिस तरह कि उन्होंने रहीम यार खान के इलेक्शन के कई डेट को नोटिफाई भी कर दिया, हल भी हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो गई और वो बाकायदा आज उन्होंने अपना हल भी ले लिया। इसलिए हम ये समझते हैं कि अगर इस सियासी पूरा जो एक माहौल में एक तलखी, एक गैर यकीनी सूरत हाल और फिर ख़ास तौर पे जो तरामीम लाई जा रही हैं, तरामीम के हमारा 2 पॉइंट्स हैं। क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि हम समझते हैं कि जब एक पार्लियामेंट लेजिटिमेसी ना हो उसमें तो वो इतना बड़ा फैसला कर नहीं सकती। और दूसरी बात कि जो आइन में तरामीम हो वो कोई मामूली बात नहीं है, उनके लिए आपको हमारे साथ शेयर करना होगा। इस वक्त तक सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने अब से कुछ देर पहले पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू की है, आपने मुलाहिजा की। और अभी आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि बानी पीटीआई को आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस से मुताल्लिक कल के बयान की वजाहत देना होगी, वरना इसके कानूनी नताइज भुगतना होंगे। फिर पीटीआई वाले हमारे पास आकर रोना धोना ना बचाएं। कौमी असम्बली से खिताब में बिलावल ने कहा कि जब जमहूरी जमातें एक कदम बढ़ाती हैं तो ऐसा सख्त मौक़िफ़ कैसे दिया जाता है? ये कौन लोग आपकी सफ़ों में हैं जो बानी पीटीआई से ऐसे बयानात दिलवाते हैं? कल रात जो पूरे पाकिस्तान ने एक बयान पढ़ा है कैदी नंबर 804 का, और उस बयान में इस शख्स ने अपनी सियासत को चंपाने के लिए, अपने जाती मसले में, अपने अदालत के केसेस में रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारा पे हमला किया है। जनाब स्पीकर, मैं तजवीज़ कर देता हूं तरीके इंसाफ को कि इसको आप तहकीकात करें कि क्या ये वाकई खान साहब का स्टेटमेंट था या नहीं। ये एक इतना ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेप है कि एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है, दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए उस ओहदा को मुतनाज़ा बनाने के लिए। अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है तो फिर इस स्टेटमेंट का कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे आईन, हमारे कानून के मुताबिक, और उन कॉन्सिक्वेंसेस को उसको भुगतना पड़ेगा। और फिर इनके जमात का जो रोना धोना होगा तब वो हमसे एतराज ना करे।
खान साहब ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो जो मसले खान साहब के लिए बनेंगे और खान साहब की जमात के लिए बनेंगे और खुदा खास्ता हमारा जमहूरी निज़ाम के लिए बनेंगे, वो तो उनका जिम्मेदारी है। अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया तो अब फौरी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ या उनके पार्टी का चेयरमैन एक्सप्लेनेशन दे। विफाकी हुकूमत ने आइनी मुकदमात के लिए अलहदा आइनी अदालत के क़याम का खाका पेश कर दिया है। सेनेट में कायदे ऐवान सेनेटर इसहाक डार ने कहा कि मिसाक जमहूरियत में आइनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक किया गया था। अगर हम आज 18 साल बाद ये काम कर सकते हैं तो क्यों ना करें। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 25% आइनी केसेस हैं। अगर मुकदमात का बोझ मुंतकिल किया जा सकता है तो ये अच्छा है। अगर नंबर पूरे होंगे तो करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। रात गए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान से एक और मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह जवाब दिया कि जजेस की मुद्दत मुलाज़मत या तादाद बढ़ाने पर साथ नहीं देंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मौलाना को आइनी अदालतों के क़याम और तरामीम पर साथ देने का कहा, जिस पर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमारे पास आइनी मुसविदा आ जाए तो ही सोच विचार कर सकते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि ना काबीना इजलास हुआ, ना बिल की मंजूरी हुई। कौमी असम्बली में अगर बिल पेश हुआ तो कवायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी होगी। हुकूमत से हमारा थ्रू आउट यही शिकवा रहा है कि कानून साजी कोई रात के अंधेरे में लोग नहीं किया करते। आपने जो भी कानून साजी करनी है, कानून साजी का तरीक़ाकार फॉलो करें। आइन में दर्ज है कानून साजी किस तरीके से होगी, वो उसमें लॉ का कंसिडर होगा, उसमें रूल जो असम्बली के है वो कंसिडर होंगे, उसमें रूल ऑफ बिजनेस है वो कंसिडर होते हैं। अगर प्राइवेट मेंबर बिल आता है वो पहले बैलेटिंग में भी आता है, 1 महीना पहले सबमिट किया जाता है, उसकी अप्रूवल ली जाती है, वो बैलेटिंग के बाद एजेंडे पे आता है, वो राइट अवे नहीं आता। और अगर गवर्नमेंट की तरफ से इस किस्म के बिल अगर जो आते हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट दे सकती है। और गवर्नमेंट बिल के लिए रूल ऑफ बिजनेस रूल 16 और रूल ऑफ बिजनेस रूल 27 के लिए लाजिम है कि वो बिल जो है वो प्रॉपरली पार्लियामेंट्री और लॉ मिनिस्ट्री जो है वो आगे मूव कर दे, वो कैबिनेट में जाए, कैबिनेट से अप्रूवल हो, फिर प्राइम मिनिस्टर के दस्तखत के साथ वो इधर पुट अप हो। और ना तो कल जो इनका कैबिनेट का इजलास हुआ है न उस इजलास के एजेंडे पे था, न कैबिनेट ने समरी इशू की है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि आज किसी भी किस्म का कोई भी बिल जो है वो मूव हो सकता है। अगर इसके बावजूद ये मूव करते हैं तो ये रूल्स की भी खिलाफ वर्जी, ये रूल ऑफ बिजनेस की भी खिलाफ वर्जी, असम्बली के रूल्स की खिलाफ वर्जी या इन कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया है। काबीना इजलास में आइनी तरामीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। तफसील जानते हैं अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, क्या पता चला इससे मुतालिक मजीद? बिल्कुल, वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया है और इस इजलास में बताया जा रहा है कि जो आइनी तरामीम की मसवदे की है उसकी मंजूरी दी जाएगी। इस हवाले से तमाम मिनिस्टर्स को अभी इन्फॉर्म कर दिया गया कि तमाम जितने भी वफाकी काबीना के मेम्बरान हैं वो अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं और कल इस इजलास में जो आइनी तरमीम का मसवदा है उसकी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दी जाएगी काबीना से। बहुत शुक्रिया आपका अयाज अकबर यूसुफजई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि हुक्मरान इत्तेहाद के पास अददी अक्सरियत होगी तो ही आइनी तरमीम मंजूर हो सकेगी। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि नए इंतखाबात मौजूदा सियासी मसले का हल नहीं है। तो स्पेकुलेशन ये है कि हमारी नंबर जो है पूरे हैं या नहीं है, पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे, तो इसलिए इसमें आपको फिक्र की जरूरत ही नहीं। इलेक्शन इज नॉट द आंसर, इट विल फर्दर कॉम्प्लिकेट। हम खबर दें कि आपको इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये तासुर दुरुस्त नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर अली खान को PTI के चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया है। तफसील जानते हैं नौशीन यूसुफ से। नौशीन, मजीद क्या कहा है? जी बिल्कुल, ज़रा इलेक्शन कमीशन का कहना है कि तासुब दुरुस्त नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर अली खान को PTI के चेयरमैन के तौर पर जो है वो तस्लीम किया है। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर है और उस पर कोई हतमी फैसला जो है वो नहीं किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इस मामले को जल्द निपटाने की जो है वो कोशिश की, ताहम PTI ने बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका नौशीन यूसुफ।